जीतने वाले कुछ विशेष नहीं करते हैं, बस वो रूटीन के ही कामों को एक अलग अंदाज में पूरा करते हैं। अपनी बात हमेशा की तरह मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जंगल के पास ही रहता था और रहने का कारण ये था कि वो वहीं से लकड़ी काटता, उसका कोयला बनाता और जाके उसको मार्केट में बेच देता था। वो गाँव छोटा सा था, वहाँ के बाज़ार में बेच देता और उसकी दिनचर्या चल रही थी। ऐसे करते करते काफ़ी साल हो चुके थे और वो व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया था और उसकी दिनचर्या बस इसी तरीके से चल रही थी। एक शाम को राजा वहाँ शिकार पर निकले और जब वे जंगल में पहुँचते हैं तब तक शाम हो चुकी होती है और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो सोचते हैं कैसे बाहर निकलूं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं सुझाई देता तो इधर उधर सोचते हैं कहीं मदद मिल जाए। तो कहीं दूर उनको एक झोपड़ी दिखती है जहाँ कहीं दिया टिमटिमाता रहता है। तो राजा उम्मीद के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो ये झोपड़ी उसी वृद्ध की रहती है। राजा जब वहाँ पहुँचते हैं तो वृद्ध उनका जितनी उसकी क्षमता रहती है वो सत्कार करता है। उनको सोने के लिए अपनी खटिया देता है, टूटी फूटी खटिया थी, फटी हुई गुदड़ी थी, बिछा देता है और जो उसके हिस्से का खाना था वही राजा के लिए दे देता है। राजा खाते हैं और थके हुए रहते हैं तो गहरी नींद सो जाते हैं। और सुबह उस वृद्ध के उठने से पहले ही राजा वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह होती वृद्ध उठता है तो उसको बड़ा अफसोस होता है कि राजा साहब ने मुझे उठाया भी नहीं और चले गए। थोड़ी ही देर में राजा के 2 सिपाही आते हैं और कहते हैं आपको राजा ने दरबार में पेश होने के लिए कहा है। तो वृद्ध वहाँ पहुँचता है तो राजा कहते हैं कि मैंने आपके यहाँ कल जब पहुँचा मैंने ये देखा आपने मेरी बहुत दिल से सेवा की है, तो मैं आपको एक जंगल पुरस्कार के रूप में देना चाहता हूँ ताकि आप अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से बिता सकें। वृद्ध बहुत खुश हो जाता है तो बस वहाँ से खुशी खुशी जाता है। फिर क्या था, बहुत सारे पेड़ काटता, उनका कोयला बनाता और गांव के बाज़ार में बेचता। काफ़ी आमदनी होने लगती है उसकी, बड़ा खुश होता है। उसके दिन फिर अच्छे से कटने लगते हैं। धीरे धीरे जब काफ़ी साल बीतते हैं तो फिर वो स्थिति आती है कि जंगल के अंदर पेड़ों की संख्या कुछ कम होने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि केवल एक पेड़ बचा होता है। वो वृद्ध अब फिर टेंशन में रहता है कि अब मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊं। थोड़ी स्थिति गड़बड़ होने लगती है और बूढ़ा भी हो गया था तो काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने उसी एक पेड़ को काटा, लेकिन उस दिन वो उसका कोयला नहीं बना पाता क्योंकि वो जो पेड़ था वो गीला था। तो उसी गीले पेड़ को ले जाके जंगल अपने जो बाजार था गांव का वहाँ बेचने जाता है। लोग धीरे धीरे आके उसकी जो जगह थी उसके आसपास भीड़ लगा लेते हैं। अरे वाह, अरे वाह, उसको लेते हैं, उसके टुकड़ों को सूंघते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लकड़ी है और छोटे छोटे टुकड़े का उसको बहुत अधिक दाम मिलने लगता है। लोगों को जब इस तरीके से उस लकड़ी को खरीदते देखता है तो बड़ा अफसोस होता है उसको। जब उसे समझ में आता है कि ये लकड़ी चंदन की है जिसको उसने आग में फूंक दिया और कोयला बना के औने पौने दामों में बेच दिया। इतना पछतावा, इतना पछतावा, जिसको वो मरते दम तक बेचकर कितने ऐशो आराम से रह सकता था, वो लकड़ी उसने फूंक दी थी। सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं था। ये दुख, ये ग्लानि और गरीबी। किस मुंह से सोचता कि मैं राजा के पास जाऊं। स्थिति फिर वैसी की वैसी हो जाती है और वो फटेहाल अपना जीवन बिताने लगता है। कुछ समझे आप? आइए, इसी बात को मैं आपको दैनिक जीवन में बताना चाहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ठंड के दिन चल रहे हैं, इसलिए अक्सर दोपहर में खाने के बाद लोग अपने घरों के बाहर धूप तापते हैं। तो ऐसे ही सभी लोग कॉलोनी में धूप ताप रहे थे। अचानक एक मूढ़ा जो मूढ़ा होते हैं बैठने के, वो बेचने वाला एक आदमी वहां से गुजरा। तो कॉलोनी की एक महिला ने अपनी आदतन उस व्यक्ति को बुलाया अपने पास। हालांकि वो जानता था इस कॉलोनी में शायद ही कोई मेरे मूढ़े खरीदेगा,
लेकिन वो जाता है तो महिला उससे मोल भाव करती है और अचानक वो देखती है कि मैं भी वहाँ देख रही हूँ, तो वो भी कहती है आ जाइए, आप भी मोल भाव में आसानी होगी। मैं भी पहुँच जाती हूँ। तब तक वो देख परख चुकी होती हैं और अपनी बेटी को मोड़ा दिखाती है कि बेटा ये अपन ले लें। ना ना मम्मा, ये मत लेना आप, ये कितना गंदा है, टायर लगाया हुआ है। मम्मी बिना कुछ कहे चुपचाप लाके, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। मैं भी देख रही थी उस मूढ़े को। मेरा ध्यान था उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर, उसके दुबले दुबले से हाथों के, कड़े हाथों की नसों पर, उसकी थकान पर। मूढ़ा बनाने के लिए उसने जिस मटेरियल का यूज किया था वो सब रिसाइकल करा हुआ सामान था। पुराने टायर को उसने यूज किया था, बांस की खपच्चियों को काट के उसने मूढ़ा बनाया था और वो बेचने के लिए इतना आतुर था। कभी उसके ऊपर चढ़ता, थोड़ा झटके से कूद के बताता ये बहुत मजबूत है, इसको ले लीजिए, लेकिन उस महिला ने नहीं लिया। लेकिन उसकी ये स्थिति देख के मुझे ये लग रहा था आज कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो व्यक्ति भीख मांगने की बजाय अपनी मेहनत से कमाना चाह रहा है, और मैंने बिना किसी ज्यादा मोल भाव के उससे वो मूढ़े खरीद लिए और वो चला गया। बात इतनी सी नहीं है। बात मैं ये कहना आपसे चाहती हूँ कि मेरा जो ये प्रतिशत रहा मूढ़ा खरीदने का वो 9:1 का रहा। 9 लोगों ने उसको नकार दिया होगा और एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जबकि ये स्थिति विपरीत भी हो सकती थी। यहाँ इन 2 उदाहरणों से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यदि वो व्यक्ति जिसने कोयला बना के लकड़ी को बेचा था, वो व्यक्ति अगर समझता सही ढंग से तो उस चंदन की लकड़ी की कीमत समझ के कितना कुछ कमा सकता था। और यहाँ पर यही व्यक्ति जो मूढ़ा बेचने निकला था, वो जो मूढ़ा उसने बनाया था उसमें थोड़ा सा आज के परिवेश के हिसाब से रंग रोगन कर देता, थोड़ा कलरफुल बना देता, थोड़े कुछ फुंदे लटका देता, बोले टेलर के यहाँ से पुरानी चिंदी लेके एंटिक पीस हो जाता वो, और वो काफी कुछ कमा लेता। उसे बेचने के लिए इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो इन कहानियों से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। जो लकीर के फकीर हम बने रहते हैं कि जो चली आ रही है पीढ़ी, जो हमने सीखा है बस हम उसी लाइन पे चलेंगे, तो फिर हमारी सफलता की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हम अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहें, लेकिन नए नजरिए के साथ। ऐसा करने से हम सफलता के अवसरों को बढ़ा देते हैं। अपनी परिस्थितियों को समझें, आसपास के माहौल को समझें, लोगों की साइकोलॉजी को समझें, लोगों की जो जरूरतें हैं उनको समझें। ये सब बातों को जानकर जब हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें छोटे छोटे से कामों में भी बहुत सफलता मिलती है। चाहे वो दिए बनाने का काम हो, चाहे लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम हो, चाहे किसी रिसाइकिल करे हुए सामान से कुछ उपयोग की चीजें बनाने का। लेकिन फिर उन चीजों के कदरदान बढ़ जाते हैं और हम जिंदगी में सफलता हासिल करते जाते हैं। जहाँ सफलता है वहाँ खुशी है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ हम जीते चले जाते हैं अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से। आइए फिर मिलेंगे हम अगली बार नई कहानी के साथ।